इक्वेशन लिखी थी ना सिर्फ हमें, इन नॉर्मल डायरेक्शन है। कोई बात नहीं, दुआ लिख देता हूँ। इन नॉर्मल डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं? टी माइनस एम जी कॉस 30 इक्वल्स टू एम इंटू ए एन। चलो निकालना क्या है तो देखो, वेलोसिटी निकालनी है एंड एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है। हाँ अब देखो जरा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ? इन टेंजेंशियल डायरेक्शन बताओ जल्दी फटाफट से। इन टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं बोलो? एम जी साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? mg sin 30 इक्वल्स टू क्या आएगा? m इंटू 80। m इंटू 80। m से m काट सकता हूँ, m से m कट कर सकता हूँ। व्हाट इज साइन 30? व्हाट इज साइन 30? साइन 30 इज 1/2। तो यहां से 80 क्या निकल के आ गया? g/2 निकल के आ गया। g/2। तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल आपने निकाल दिया, उसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बताओ, है ना? दूसरा कौन सा होता है? दूसरा an होता है। an को मैं, अगर मैं जनरल नॉलेज से अभी सिखाया मैंने आपको, वैसे भी निकाल सकता हूँ। क्या होता है वो? v² बाय आर। ये लिख के आए हम लोग, ये लिख के आए। और इसको क्या लिख के आए हो? इसको अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल दूं बड़े आराम से, कैसे? इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं, t माइनस mg, व्हाट इज कॉस, एक मिनट, cos 30 इज √3/2। cos 30 इज √3/2 इक्वल्स टू m इंटू ए। टेंशन जो आपको स्ट्रिंग में दे रखी है वो कितने टाइम्स दे रखी है वेट के? 2 या 2.5? जो टेंशन आपको दे रखी है दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ वेट। और वेट क्या है? mg तो है। तो यहाँ पुट कर दो टेंशन की वैल्यू, तो 2.5 mg माइनस mg√3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू m इंटू एन। m और m कर सकता हूँ कैंसिल आउट, बताओ यार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.5g माइनस √3/2g इज इक्वल्स टू an। कोई मुझे बताना वैल्यू फटाफट से n की कितनी आ रही है इन टर्म्स ऑफ g? 2.5 माइनस √3/2 इंटू जी कितना आ रहा है बेटा? n जल्दी फटाफट बताओ। 1.63 जी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलो, आपने 80 निकाल लिया, आपने एन निकाल लिया। क्या मुझे टोटल एक्सेलेरेशन उस पॉइंट पे निकालना आता है? लिखवाया था कल आपको। टोटल एक्सेलेरेशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ an² प्लस at²। करो जरा वैल्यू डालो। तो 1.63g होल स्क्वायर प्लस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? 0.5g होल स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? जी को तो बाहर ले सकता हूँ मैं, है ना? तो अंदर क्या रह जाएगा? अंदर रह जाएगा 1.63 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, और बाहर तो है ही जी। कितना आ रहा है एक्सेलेरेशन टोटल? बोलो, हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग आउट? 1.7 जी। सबका यही आ रहा है? चलो सही है। आपको समझ में आया उस पॉइंट पे आपने टोटल एक्सेलेरेशन कैसे निकाली? क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और चीज पूछी हुई है आपसे, एक और चीज पूछी हुई है। क्या पूछी? वेलोसिटी पूछी हुई है। कौन सी वेलोसिटी पूछी है उसने? कौन सी वेलोसिटी पूछी है? लीनियर वेलोसिटी लिखा हुआ उसमें कुछ? चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा। फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब एट दैट पोजीशन। अभी हमने सिर्फ क्या निकाली है? अभी हमने सिर्फ एक्सेलरेशन निकाली है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होती है वेलोसिटी? an इक्वल्स टू v²/r यूज कर सकता हूं, बताओ उस इंस्टेंट पे। an आप निकाल के आए हो कितना? 1.36 इंटू जी, 10 ले लो, इक्वल्स टू v²।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एट दैट इंस्टेंट? कितनी आर की वैल्यू बताओ? उस इंस्टेंट पे आर की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। तो बताओ कितनी है वेलोसिटी यहाँ से? अंडर रूट ऑफ 2 × 1.63 × 10, कितनी आ रही वेलोसिटी? 5.7 मीटर पर सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन में क्या हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई यूज किया? क्योंकि मुझे उससे काम नहीं था ना, मुझे उससे काम नहीं था, आया ना। बट जब मैं एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, क्या मैंने कुछ डिस्प्लेस किया उस इंस्टेंट से इधर इधर हुआ? क्या कोई थीटा में चेंज आया? बताओ। तो क्यों उसे एनालाइज करना? क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ना कि ये पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर। जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन आपके दिमाग में आ गए तो अल्फा ओमेगा थीटा कोई जरूरी है कि हमेशा पिक्चर में आएंगे? डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे। ये क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग अभी, अल्फा थीटा वाले ये भी करेंगे, परेशान नहीं होना इस चीज के लिए। अब मुझे इतना बताओ कि आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया आपको? थोड़ा बहुत कि हाँ मैं सर्कुलर मोशन से घबराना नहीं है मेरे को, सिर्फ दो डायरेक्शन में फोर्सेस को देखना है, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले सब लोग, बताओ। चलो देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। A motorcycle and a rider of total mass 500 kg travel in a vertical plane with a constant speed दे रखी है, ठीक है, along the circular curve as shown in the figure. Find the reaction exerted on the motorcycle by the track as it passes the crust C of the curve. ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट पॉइंट बी ऑन द वर्टिकल कर्व डिफाइंड बाय द एंगल फाई विल द रोड रिएक्शन बी जीरो? टेक द रेडियस ऑफ द कर्व एज दिस। अब मुझे बताओ, क्या एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है ना? बिल्कुल। अब इधर देखो, चेक करो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। मेरे पास बाइक नहीं है बट इमेजिन करना, ठीक है? देखो सुनो, लेट अस सपोज ये आपका बाइक और उसका राइडर है। देखो सुनो, क्या ये कुछ क्वेश्चन में ऐसा बात कर रहा है कि इस वर्टिकल प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है ना, सड़क पे? मतलब जो आपकी रोड है ना, रोड है वो किस शेप में है? वो एक सर्कुलर शेप में है, इस तरीके से। और अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा समिट कर्व, सुना आप लोगों ने समिट कर्व? समिट कर्व क्या होती है? वर्टिकल कर्व ही तो होती है। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, समिट कर्व का एग्जांपल समझ सकते हो ना आप लोग? समिट कर्व होती है, एक वैली कर्व होती है, तो समिट कर्व की बात कर रहा है, ठीक है। समिट कर्व पे हमारा मोशन कैसा होता है? सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन होगा तो दो टाइप की एक्सेलरेशन आएंगी, एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल। दो डायरेक्शन में फोर्सेस को क्या करूंगा? एनालाइज करूंगा, खत्म कर दूंगा मामला, और तो कुछ करना नहीं मेरे को। चलो okay। इस बाइक को मैं क्या कर रहा हूँ? इस बाइक को और इस बंदे को एक सर्कल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। नहीं यार, तुम बोलोगे सर बाइक ही बनाओ। लो भाई, ट्राई करते हैं, ठीक है। आई होप बन गई होगी। चलो, अब ध्यान से बात समझो। सबसे पहले इसका मास क्या आएगा? मास mg, mg। और और ग्राउंड से इसको रिएक्शन मिलेगा, ये बाइक दबा रहा होगा ग्राउंड को, तो ग्राउंड भी रिएक्शन देगा। उस रिएक्शन का डायरेक्शन कहाँ आएगा? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें तो बाइक पे दिखाना है ना, तो बाइक पे ग्राउंड के कारण रिएक्शन अपवर्ड्स आएगा। सबको ये बात समझ में आती है? तो ये रिएक्शन आया अपवर्ड्स, दिस इज आर, दिस इज आर। अब क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? क्या सारे फोर्सेस दिखा दिए? फोर्सेस की बात कर रहा हूं सिर्फ, मैं सिर्फ फोर्सेस की बात कर रहा हूं। क्या कोई और फोर्स आएगा? नहीं। इसमें क्या मिसिंग है? इसमें क्या मिसिंग है? इसमें एक्सेलरेशन मिसिंग है। कौन सी वाली? कौन सी वाली? नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा कहां लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर। दिस विल बी योर एन, सो दिस विल बी योर एन। क्या किसी फोर्सेस को ठीक करने की जरूरत है या सब अपने आप ठीक है एकदम से? बताओ। क्या कंपोनेंट में लेने की जरूरत है या एकदम सब बढ़िया है, फोर्सेस हैं सारे उसी डायरेक्शन में है?
सारे फोर्सेस अलोंग नॉर्मली तो है, आया ना, चेक करो। सी पॉइंट पे जब आपकी बाइक सी पॉइंट पे है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, रिएक्शन अपर ऊपर जा रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे क्या अप्लाई करना है बस, अब मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। क्या होगा न्यूटन सेकंड लॉ, mg, बताओ भाई, सबको आता है अब तो करना। mg माइनस आर विल बी इक्वल्स टू m इंटू an। बताओ यार, लिख सकता हूँ ये चीज। मास कितना है 500, जी कितना ले सकता हूँ 10, माइनस आर इक्वल्स टू मास अगेन 500 इंटू क्या, इंटू an। क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को an निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा an, बताओ, बताओ कैसे निकालूंगा an को, अरे बोलो। an क्या होता है, अभी सिखाया मैंने आपको, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ ये चीज। क्योंकि, और मुझे इस इंस्टेंट पे, मुझे बाइक के इस इंस्टेंट पे आर की वैल्यू पता है, कितनी आर की वैल्यू, बाइक के इस इंस्टेंट पे कितनी आर की वैल्यू है, आर तो 500 मीटर दे रखा है, बस वी निकालना है मेरे को, निकालना वी है, दे स्पीड रखी है, ये क्या बात हुई। अरे मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा स्पीड का वेलोसिटी का, है ना। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना दे रखा है, वी का मैग्नीट्यूड 45, 45 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है आपको, कुछ भी नहीं है, किलोमीटर है उसे कन्वर्ट कर दो 1000 से, मीटर में आ गया, नीचे आवर है तो 3600 से कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, आई गेस 12.5 मीटर पर सेकंड आई होगी, बस चेक करो एक बार, 12.5 आ रही होगी एग्जैक्टली, है ना। चलो, अब ए एन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, ए एन कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर कितना है 12.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 500, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन कमिंग आउट, बताओ कितना आ रहा है ए एन यहाँ से, 0.3125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने इसकी जो यूनिट्स है गलत लिख दी, इसकी तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होती, नॉर्मल एक्सेलरेशन की तो, हाँ है ना, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसकी तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होती। बेटा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर किस एक्सेलरेशन की यूनिट्स होती हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की, अल्फा की, अल्फा की, बहुत बढ़िया, जानते हो मतलब चीजें, पुट करो बस, अब क्या करना है इसको, 500 इंटू 10 माइनस 500 इंटू 0.3125 इक्वल्स टू आर, तो यहां से आर कितना आ रहा है, बताओ कितना रिएक्शन आ रहा है, 4843.75 न्यूटन, कुछ था सवाल के अंदर, बताओ। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पहले नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले मुझे एक बात बताओ, जब आप समिट कर्व पे चल रहे हो, क्या कभी फील किया कि तुम्हारी गाड़ी ने, बाइक ने ग्राउंड का टच छोड़ दिया है किसी एक पॉइंट पे, कभी फील हुआ ऐसा। अगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सुनो बात ध्यान से, अगर मेरी बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा है, देखो सुनो इधर देखो सब लोग इधर देखो, अगर मेरे बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा है तो कभी कभी क्या आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि बाइक ने ग्राउंड का टच छोड़ दिया, ऐसे करके गिरती है ना, एक बार कभी महसूस किया ऐसा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम गर्ल्स, बट जो बॉयज हैं उन्होंने अगर बाइक चलाई होगी, तो अगर लेटर सपोज आपकी बाइक चल रही है वर्टिकल पे, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसने ग्राउंड के साथ कांटेक्ट छोड़ दिया, है ना, हमें वही पॉइंट निकालना है, और अगर ग्राउंड के साथ उसने कांटेक्ट छोड़ दिया तो रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, रिएक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, निकाल सकते हैं इस चीज को, आप लोग ट्राई करोगे या मैं ही कराऊं, चलो मैं ही कराता हूँ, अभी थोड़ा और कॉन्फिडेंस देंगे उसके बाद आप लोग ट्राई करना। तो लेटर सपोज, मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट पे छूटेगा, मैंने मान लिया कि लेटर सपोज बी पॉइंट पे छूट रहा है, और जब छूट रहा है तो वो कितना एंगल बना रहा है, जब वो छूट रहा है ग्राउंड से तो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल फाइव बना रहा है। अब देखो, सुनो 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 सुनो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बाइक अब कहाँ आ चुकी है, आपकी बाइक अब यहाँ आ चुकी है, देखो, क्लियर,
ये बाइक सेम नहीं हो रही तो परेशान नहीं होना कि सर छोटी बड़ी हो गई। अब सुनो बात ध्यान से, अभी भी जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो कहाँ लगेगा? वो तो सर हमेशा ही कहाँ लगेगा? हमेशा ही टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, है ना? बताओ, अरे बताओ। लेकिन इसका जो मास है, इसका जो मास है, क्या अभी वो नॉर्मल डायरेक्शन में अलाइन होगा कंप्लीटली जैसे पहले केस में हुआ था? क्या इस बार कंप्लीट mg an की डायरेक्शन में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। mg कितना आएगा? हमेशा वर्टिकल आएगा ना mg तो। mg तो हमेशा क्या आएगा? mg तो हमेशा वर्टिकल आएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा मेरी? mg तो हमेशा क्या आएगा? वर्टिकल आएगा mg। क्या इस बार कोई रिएक्शन आएगी ग्राउंड की? आर नहीं आएगी ना, क्योंकि वही तो पॉइंट है। अभी यहाँ पे रिएक्शन क्या है? यहाँ पे रिएक्शन क्या है? जीरो है। तो बस अब सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? किसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे मेरे को? मुझे mg के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। जरा मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, इस एंगल की वैल्यू? अगर ये फाई है तो क्या ये भी फाई होगा? बताओ, ये भी फाई होगा। तो कंपोनेंट कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में mg का? दैट विल बी mg cos फाई। mg cos फाई। क्या कोई और फोर्स है? कोई और फोर्स है यहाँ पे? क्या कोई और फोर्स है? तो नॉर्मल डायरेक्शन में F इक्वल्स टू एम लगा दो, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या लिख सकते हैं? mg sin फाई इज इक्वल्स टू m इंटू एन, है ना? m से m कट गया, g इंटू साइन फाई इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? क्या an कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? क्यों कांस्टेंट होगा an? an कांस्टेंट क्यों है? ना तो स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा और ना ही क्या चेंज हो रहा है। an किस पे डिपेंड करता है? an डिपेंड करता है v स्क्वायर बाय आर। ना तो v में कोई चेंज है इसके मैग्नीट्यूड में और ना ही r में कोई चेंज है। ऐसा तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है बेटा। क्लियर? तो n निकाल के आए थे, कितना निकाल के आए थे? 0.313125। तो साइन फाइव, तो साइन फाइव पॉइंट क्या हुआ? अच्छा, mg कोस यूज करना है। हमने क्या यूज कर दिया? हमने साइन यूज कर दिया, कोस फाइव। कोई बात नहीं, नमूना हूं मैं भी तुम्हारी तरह। हाँ हाँ, अरे अरे अरे, परेशान मत हो, परेशान। अब ठीक है ना? अब ठीक है ना? बुखार आ गया था एकदम से सर। बाय 10। तो फाइव निकाल दो। फाइव इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.0133125। कितना आएगा फाइव? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव कमिंग आउट? 88.21 डिग्रीज। अब बताओ भाई, कोई दिक्कत है सवाल के अंदर? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हो सर्कुलर मोशन में? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा आप लोगों से भी। बाकी सब लोग यार कमेंट करो पहले आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना में। सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं। अगर नहीं आ रहा तो आई विल रिपीट द प्रॉब्लम, दोबारा देख लेंगे, कोई बात नहीं। आसिफ एंड ताहिदा, बेटा आपको समझ में आ रहा है? एंड विवेक? चलो ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। चलो। क्या हमें स्प्रिंग से डर लगता है साहब? बताओ। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर डर तो लगता है, आपके सामने नहीं बोल रहे क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। डर तो हमें अभी भी लगता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? चलो, क्या बोलना चाह रहा है? सुनो ध्यान से। A 0.5 kg collar is attached to a spring and slides along a circular road। एक सर्कुलर रोड दिखा रखी है आपको डायग्राम के अंदर। दिस इज अवर सर्कुलर रोड, ठीक है? उसके अंदर ये कॉलर है जो रोटेट कर रहा है। क्लियर? द स्प्रिंग हैज अ अनडिफॉर्म्ड लेंथ ऑफ 150। इन टर्म्स से अब परिचित हो ना बेटा, अनडिफॉर्म्ड, स्ट्रेच्ड, है ना? एंड अ कांस्टेंट के, एंड अ कांस्टेंट के ऑफ 200 न्यूटन पर मीटर। Knowing that the caller has a speed of 3 meter per second as it passes through point B। This is our point B। This is our point B। कौन सी स्पीड दे रखी है? टेंजेंशियल या लीनियर? सॉरी, एंगुलर या टेंजेंशियल? कौन सी स्पीड दे रखी है?
टेंजेंशियल कैसे पता चला? कैसे पता चला? यूनिट्स देख के पता चला होगा, मीटर पर सेकंड है ना। चलो, determine the tangential acceleration of the collar first and the force on the circular road, force of the circular road on the collar at this instant. चलो पॉइंट बी पे स्टडी करना है क्वेश्चन को। पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर। अब मुझे एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए क्या मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगा दूं, मेरा काम बन जाएगा? बताओ। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ पॉइंट बी पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा दूं, मेरा काम बन जाएगा? सब लोग नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए पॉइंट बी पे अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगा दूं, मेरा काम बन जाएगा, है ना। चलो देखो, तो उसके लिए पहले मुझे कॉलर को कहां पे लेके आना पड़ेगा? पॉइंट बी पे। उसके लिए पहले मुझे कॉलर को लेके आना पड़ेगा ना पॉइंट बी पे, है ना। तो उसका डायग्राम भी बना के लाया। इसमें कोई दिक्कत? डायग्राम में देखो जरा, चेक करो। कॉलर घूम के कहां पे आ गया? पॉइंट बी पे आ गया। अरे बताओ यार, ये जो कॉलर है ये पॉइंट बी पे आ गया ना। ये कौन सी वेलोसिटी रखी है आपने कॉलर की? बी। कितनी है ये वेलोसिटी? दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? हमें इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है। मैं डायरेक्शन को ये अज्यूम कर सकता हूं क्या? कोई रोकेगा मेरे को इस तरीके से? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 80। क्लियर? अब सुनो बात ध्यान से। अब ध्यान से बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? आप लोग काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आगे मुझे काम करना है इस पे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। जो लोग जो लोग फोन में देख रहे हैं वो सिर्फ ये वैल्यूज नोट कर लो, आगे काम करना है हमें इस पे। चलो नेक्स्ट पेज पे। दो तीन चीजें याद करनी, ज्यादा भी नहीं। देखो, हाँ बताओ। जो स्प्रिंग थी उसकी अनस्ट्रेच लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, दैट वाज 150 mm। 150 mm। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये कितना डिस्टेंस है? इट इज 125 mm। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 175। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो गया यहां से लेके यहां तक? 175 प्लस 120 कितना हो गया? 300 हो गया। दैट विल बी 300 mm। ओके, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस विल बी 125। कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड कैलकुलेट दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? दिस लेंथ है ना। अरे बताओ। तो अगर इस कंप्लीट लेंथ को मैं x बोल दूं तो कितनी आएगी x की वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर। कितना वैल्यू आ रहा निकल के? 325 mm। तो अभी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 325 mm। तो स्ट्रेच कितना है स्प्रिंग के अंदर? स्ट्रेच कितना आ रहा है? एल नॉट माइनस एक्स, यानी कि सॉरी एक्स माइनस एल नॉट। एक्स माइनस एल नॉट दैट इज 325 माइनस 150। कितना आ रहा है ये? 175 mm। तो स्प्रिंग के अंदर पॉइंट बी पे जो भी फोर्स आएगा कितने स्ट्रेच की वजह से आएगा? 175 mm। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट बी पे स्प्रिंग के अंदर जो भी फोर्स आएगा वो कितने स्ट्रेच की वजह से आएगा? जो एडिशनल स्ट्रेच होता है उसी कारण तो आता है ना बेटा, टोटल स्ट्रेच माइनस जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो 175। तो स्प्रिंग का अगर मैं फोर्स निकालूं, स्प्रिंग का फोर्स एफ एस क्या होता है? क्या स्प्रिंग का फोर्स के इंटू अनस्ट्रेच लेंथ होता है क्या? एक्स डैश। तो एफ एस इंटू कितना के दे रखा है आपको? 200। दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स डैश कितना निकाला आप लोगों ने? 175 mm। तो कन्वर्ट कर दिया इसको 175 डिवाइड बाय 1000 करके। तो स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स आ रहा है? एफ एस 350। 350 आ रहा है क्या? 350 न्यूटन।
आप लोग यहां तक फॉलो कर पाए या नहीं कर पाए, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? बेटा यहां तक समझ में आया नहीं आया? स्प्रिंग का फोर्स कैसे निकाला मैंने? क्लियर है सबको? अब देखो, पर्पस क्या था मेरा, मेरा पर्पस क्या, एम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है ना? एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ को लगाने के लिए सारे फोर्सेस मुझे पता होने चाहिए कि नहीं, उस डायरेक्शन में, पहले ये बताओ। तो वही तो निकाल रहे हैं। अब देखो, इस कॉलर की बात करेंगे। अगर मैं कॉलर के ऊपर स्प्रिंग फोर्स, क्या वो 1000 आएगा? देखो बासित ने कितना ध्यान से देखा, तो 35 आएगा बासित। अब सही है? अब सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब सही है ना? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनो, स्प्रिंग के अंदर जो भी फोर्स आपने निकाला 35, उसको जब मैं कॉलर के ऊपर शो करूंगा तो अवे फ्रॉम द कॉलर या टुवर्ड्स कॉलर, इतना बताओ। ये अवे फ्रॉम द कॉलर होगा या टुवर्ड्स कॉलर होगा? स्प्रिंग का फोर्स कॉलर के ऊपर अवे होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग खींचेगी ना उसको। स्प्रिंग तो खींचेगी उस कॉलर को, तो कॉलर के ऊपर तो अवे आएगा ना, टेंशन के जैसे, बिल्कुल मैंने बताया था। टेंशन इन द स्प्रिंग और टेंशन स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग हमेशा अवे शो करेंगे बॉडी से। देखो अब सुनो ध्यान से, इस कॉलर को नीचे बना रहा हूं बेटा। ये कौन सा फोर्स दिखाया मैंने अभी? ये कौन सा फोर्स दिखाया? दिस इज अवर स्प्रिंग फोर्स, एफएस। एफएस, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमें निकालनी है, 80। बहुत बढ़िया। क्या मैं ये फोर्स का कंपोनेंट लेने के लिए क्या मैं एंगल निकाल सकता हूँ? थीटा। तभी तो मेरा काम बनेगा। कैसे निकालूंगा मैं थीटा? क्या ये वाला थीटा और ये वाला थीटा इक्वल है? चेक करो, चेक करो। तो यहां वाला कंपोनेंट क्या होगा फोर्स का? लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, दिस वन कंपोनेंट, एफ एस साइन थीटा। चेक करो यार, बताओ मेरे को। व्हाट इज, अब मुझे किस वाले कंपोनेंट से काम है? मुझे साइन थीटा से काम है या कॉस थीटा से काम है? मुझे तो कॉस से काम है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम द ट्राइंगल? कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस फॉर दिस थीटा? 300। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? इट इज 325। क्लियर? सबको क्लियर? तो इसके स्प्रिंग के अलावा क्या कोई और फोर्स आएगा पिक्चर में? जरा चेक करो। क्या वेट ले लूं? क्या क्या वेट ले लूं? बताओ जरा। एमजी, एमजी ले लूं? क्यों? अगर मैंने एमजी ले भी लिया तो क्या एमजी का कोई कंपोनेंट आएगा एटी के अंदर? एमजी का क्या कोई कंपोनेंट आएगा? क्यों, क्यों नहीं आएगा? कितने डिग्री पे एमजी एटी से? 90 डिग्री पे। पहली क्लास में बताया था, परपेंडिकुलर कभी नहीं आएगा कंपोनेंट, हमेशा सारा का सारा डायरेक्शन में होगा। चलो, तो बस क्या लगाना है? न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या फोर्स है? एफ एस, एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एटी। चेक करो, चेक करो। एफ एस निकाल के आए हो, कॉस थीटा निकाल के आए हो, मास पता है क्या, फटाफट से एटी निकाल के आएगा हमारे पास में। बोलो, कितना एफ एस निकाल के आए हो? 35। व्हाट इज कॉस थीटा? 300/325 इक्वल्स टू मास कितना है? 0.5 इंटू 80। जरा मुझे फटाफट से बताओ कितनी वैल्यू 80 की? कितनी आ रही है? इतनी नहीं आएगी वासित। हाँ ये सही है, 646, 64, 64.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? जरूरी है कि हर बार मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालूंगा? कोई काम है इसका? इस वाले क्वेश्चन में नॉर्मल एक्सेलरेशन से काम है? इस वाले पार्ट के लिए तो नहीं है। इस वाले पार्ट के लिए तो नहीं है, अगले पार्ट के लिए होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। पहले ये समझ में आया, पहले इतना बताओ यार। आया ना? ये सबको क्लियर है? सबको थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन में कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो आप कर पाओगे रोटेशनल मोशन को। एक एग्जांपल देता हूं, देखो। कभी ऐसा क्वेश्चन सुने होंगे आपने, एक प्लेन है,
यहाँ से एक बॉल रोल करती हुई आ रही है, बताओ उसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी? देखें ऐसे क्वेश्चन, ये बॉल है, ये रोल करती हुई आ रही है, तो बताओ इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? ये तभी तो समझ पाओगे जब तुम्हें सर्कुलर मोशन आता होगा, तभी तो रोटेशन मोशन समझ पाएंगे हम लोग। क्लियर हो सबको बात? ये क्लियर है? ये क्लियर है? नेक्स्ट इसी का क्या पार्ट है? नेक्स्ट कौन सा पार्ट क्या कहना चाह रहा है इसमें? द फोर्स ऑन द सर्कुलर रोड, द फोर्स ऑफ द सर्कुलर रोड ऑन द कॉलर एट दिस इंस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कॉलर, जब मैं कॉलर को एनालाइज करूंगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्या कोई रिएक्शन आएगा सर्कुलर रोड का कॉलर के ऊपर? बट बट अगर मैं कॉलर का एनालिसिस करूंगा नॉर्मल डायरेक्शन में, तब क्या कोई रिएक्शन आएगा? क्यों? क्यों? बात समझो ध्यान से। जब स्प्रिंग कॉलर को खींच रहा है, इधर देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो इधर। जब स्प्रिंग कॉलर को खींच रहा है तो कॉलर ऊपर भी तो जाने की कोशिश करेगा, है ना? ऊपर जाएगा ना। और जब वो ऊपर जाएगा तो इसके साथ जो कांटेक्ट है, जो सर्कुलर रोड के साथ कांटेक्ट में, उसको अपने साथ ऊपर लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? बताओ, रिएक्शन लगाएगा कि नहीं? तो कॉलर रिएक्शन लगाएगा ऊपर की साइड में, रोड के ऊपर। तो रोड जो रिएक्शन लगाएगा कॉलर पे, वो किस साइड लगाएगा? डाउनवर्ड। इतनी बात को कैच कर पाए? इतनी बात को कैच कर पाए? जब कॉलर, स्प्रिंग कॉलर को खींच रहा है तो ऊपर जाए, ऊपर जाना चाहेगा वो। जब ऊपर जाना चाहेगा तो एक रिएक्शन लगाएगा रोड के ऊपर, उतना ही अमाउंट ऑफ रिएक्शन एक्शन कौन लगाएगा? रोड कॉलर पे लगाएगी। वही निकालना है हमको, वही निकालना है। उसको निकालने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में अपनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? उस रिएक्शन को निकालने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा? न्यूटन सेकंड लॉ, बताओ। नॉर्मल डायरेक्शन में। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं यार? कैच कर पा रहे हो चीजें? दिस इज योर कॉलर। क्लियर? ध्यान रखना, पोजीशन चेंज नहीं है, अभी भी बी की बात कर रहे हैं। तो बी के हिसाब से एम जी बिल्कुल वर्टिकल आ जाएगा कॉलर का। बताओ, एम जी वर्टिकल। और एक्सेलरेशन जो नॉर्मल है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। दैट विल बी एन, दैट विल बी एन। क्या सारे फोर्सेस दिखा दिए हमने? क्या सारे फोर्सेस दिखा दिए? कौन कौन से फोर्स बचे हैं दिखाने? रिएक्शन, ये लो रिएक्शन दिखा दिया। क्या रिएक्शन सही है? आर, पहली बात तो ये बताओ। और कोई फोर्स बचा है? और कोई फोर्स जो तुम्हें लग रहा है कि आना चाहिए था? बोलो, ये कंप्लीट है, यह कंप्लीट है। सोचो, ध्यान, हाँ बहुत बढ़िया विक्रांत। कॉलर का रिएक्शन, नमूने बासित, ये जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सुनो बात ध्यान से, बेसिक ही भूल गए। जब हम एफबीडी बनाते हैं तो क्या वो फोर्सेस कभी दिखाते हैं जो हमारी बॉडी किसी और पे लगा रही है? अब इस वाले इक्वेशन में कौन सा फोर्स बचा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। क्या स्प्रिंग के दो कंपोनेंट आएंगे? एक टेंजेंशियल में लिख के बैठे हो, एक ऊपर एफ एस साइन थीटा। नहीं पढ़ के आते हो, कुछ रिवाइज नहीं करते हो यार, बहुत दुख होता है सर। दिस इज एफ एस साइन थीटा। अभी कंप्लीट है, अभी कंप्लीट है, अभी कंप्लीट है। तो लिखो, न्यूटन लॉ क्या बोलता है? एफ एस साइन थीटा माइनस आर माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए एन। बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? सही है। एफ एस कितना है हमारे पास में? 35। व्हाट इज साइन 30, साइन थीटा? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में अगर ये एंगल थीटा है तो? 125 परपेंडिकुलर हो गया इस बार। तो साइन थीटा यहाँ अलग से लिख देता हूँ, 125/325। तो 125 डिवाइड बाय 325 माइनस आर तो निकालना ही है। एम जी 0.5 इंटू जी 10 इक्वल्स टू 0.5 इंटू ए एन।
अब एन निकालने में कोई मसला है क्या हमारे पास, बताना जरा। सर्कुलर पाथ है, क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। वी दे रखा है, क्या एग्जामिनर स्मार्ट है, क्या वी दिया हुआ है बी पॉइंट पे? क्वेश्चन पढ़ो, क्या बी, वी दे रखा है आपको बी पॉइंट पे? जरा चेक करो, देखो कितने देगा वेलोसिटी, 3, तो 3 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, कितनी आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है, 125 mm। तो मीटर में पुट करूंगा तो 0.125 आ जाएगा। तो यहां से एन कितना आ रहा है निकल के, कितना एन निकल के आ रहा है? अरे बोलो यार ना बोलो। 72, 72, तो यहाँ 72 पुट करो, सॉल्व करो और मुझे यहाँ से आर निकाल के दो, कितना आएगा आर? तो 35 × 125 डिवाइड बाई 325 माइनस 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5 इंटू 72 इक्वल्स टू आर। कितना रिएक्शन निकल के आ रहा है यहाँ से? माइनस आ गया, माइनस आ गया। कितना आ रहा है, आर इक्वल्स टू -27.538 न्यूटन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो 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 सुनो, ये आर कौन सा है, ये तुमने जो आर निकाला, ये कॉलर का रोड पे है या रोड का कॉलर पे है, इसको बोलेंगे आर को क्या? ये कौन सा आर लिखा हुआ है मेरे सामने, ये रोड का कॉलर पे, रोड का कॉलर पे। तो कॉलर, अब सुनो बात, रोड का कॉलर पे, तो हमारा जो कॉलर है, हमारा जो कॉलर है वो रोड पे कहां लगाएगा? और क्या वो चीज सही है? नहीं सही है। देखो ध्यान से सुनो, ये तो सही किया हमने, है ना, लिखा तो सही है यार। क्योंकि अगर कॉलर रोड को ऊपर लेके जा रहा है तो रोड क्या करेगा, उसको प्रेस करेगा नीचे, तो नीचे आना चाहिए था आर तो, वही लिखा है। तो फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है, फिर ये माइनस साइन के साथ क्यों आ रहा है, चेक करने लगा। कुछ गड़बड़ करी हम लोगों ने? हम्म, कॉन्सेप्ट वाइज तो सब सही है ना, कॉन्सेप्ट वाइज सब सही है। क्योंकि अगर कॉलर ऊपर जाएगा तो वो सर्कुलर रोड को ऊपर लेके जाएगा, तो ऊपर रिएक्शन देगा, तो सर्कुलर रोड उसको नीचे देगा रिएक्शन। चलो कोई नहीं, अभी नोट करो इसको, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो आप। कैलकुलेशन सही किया है सब लोगों ने, कैलकुलेशन तो ही गड़बड़ करी, वो तो सही किया ना बस। ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो नोट करो इसको। थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा, तो मतलब ये कहना चाह रहे हो कि विक्रांत, नॉर्मल कंपोनेंट स्मॉल है तो हो सकता है कि कॉलर बाहर जाना चाह रहे हो, ये बोलना चाह रहे हो ना? तो अगर कॉलर बाहर जाएगा तो फिर बात बन जाएगी।
ठीक है, बोल सकते हैं। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ ना, मैं कुछ कंफर्म थोड़ा ना कह सकता हूँ, मैं तो बस अज्यूम कर सकता हूँ कि रिएक्शन की डायरेक्शन को। क्यों, हमें क्या पता एक्चुअल स्टोरी क्या हो रही है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन देखो, सुनो सुनो, एक बात समझो ध्यान से। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो आपने रिएक्शन लिया था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। दैट मीन्स एक्चुअल में रिएक्शन, एक्चुअल में रिएक्शन हमारी बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में आ रहा है। बात मानते हो आप लोग? एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोड है वो उसको ऊपर प्रेस कर रही है। किसको? कॉलर को। दैट मीन्स इन एक्चुअल कंडीशन में जो कॉलर है वो रोड को कहां प्रेस कर रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? नहीं बात समझ में आई? सुनो बात ध्यान से। देखो, आपने इस डायरेक्शन में रिएक्शन को निकाला जो नेगेटिव साइन के साथ में आया। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन जस्ट अपोजिट लग रही है। तो इस तरीके से रिएक्शन लग रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है इस रिएक्शन का? ये सर्कुलर रोड हमारे कॉलर को लगा रही है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स में। तो हमारा जो कॉलर है वो सर्कुलर रोड को किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस इसका ये मतलब है। क्लियर सबको? कोई जरूरी नहीं है कि अपवर्ड ही लगा रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है। वो इस कंडीशन में नेगेटिव निकल के आया। सबको क्लियर हुई चीज ये वाली, नेगेटिव पॉजिटिव वाली? मैं नहीं बोल सकता। मैंने स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर लिया ना कि वो ऊपर ले रहा हो, कोई जरूरी नहीं है, नीचे भी ला सकता है। क्लियर? चलो, जो आप नोट कर लो डन लिख देना। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने लिख लिया तो डन लिख देना, ठीक है? देन विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमरन समझ में आ रहा है क्लास में? और कौन है? विवेक? आपको एक क्वेश्चन समझ में आया स्प्रिंग से कैसे खेल रहे हैं, सर्कुलर मोशन में कैसे हमने स्प्रिंग को ऐड कर लिया? मेन गेम तो टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन में एनालिसिस का है, और कुछ भी नहीं है। डन, सबने लिख लिया? सबने नोट कर लिया? बाकी लोग? चलो, ये ट्राई करो। क्या ट्राई करोगे क्वेश्चन को? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं टैकल कर सकता हूँ प्रॉब्लम को। देखो क्या कह रहा है, a mass of 2 kg is hung by a spring of length 1.5 as shown in the figure। ठीक है, the mass revolves in a circular path at 50 revolutions per minute।
द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। पहली बात तो मुझे ये बताओ, इस बार जो सर्कुलर पाथ है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल है। और क्या प्योर सर्कल है? प्योर सर्कल है अभी भी प्योर सर्कल है, तो आर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? ये जो आपको उसने वैल्यू दे रखी है, ये है क्या चीज? ये है क्या चीज? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और कोई? 50 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये क्या दे रखा है उसने? पहली बात, तभी तो करेंगे ना इसको सॉल्व। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि ये दे क्या रखा है, क्या सॉल्व कर लोगे? 50 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक घूम गया, दो घूम गया, तो एक मिनट में कितनी बार घूमा वो? एक मिनट में कितनी बार घूमा? 50 बार। बात समझो ध्यान से। ये जो बॉब है, देखो सुनो, रुक जाओ, जस्ट लेट मी डू इट वेरी नीटली। कोई सॉल्व नहीं करेगा इधर, देखो। देखो, ये जो देख पा रहे हो घूम रहा है ये इस तरीके से। ये देखो, ये देखो, ये घूम रहा है। जरा बताना, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट दे रहा है आप जब ये घूम रहा है? क्या इसका थीटा चेंज हो रहा है? क्या इसका थीटा चेंज हो रहा है बेटा? तो एक बार जब, अब सुनो बात ध्यान से, इस पोजीशन पे है, तो जब वो एक बार घूमा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन? जब वो एक बार घूमा तो कितना डिग्री एंगल कवर किया उसने? अरे जब वो एक बार घूमा तो कितने डिग्री कवर किया? डिग्री बताओ। डिग्री डिग्री डिग्री। 360। उसी डिग्री को जब मैं रेडियन में लिखूंगा तो कितने रेडियन कवर किया उसने? 2 पाई। इतनी बात सबको क्लियर हुई? समझ में आई बात? लेकिन उसने एक मिनट में ऐसा कितनी बार किया? 50 बार। तो उसका जो टोटल थीटा है वो कितना है? लिख सकता हूं 2 पाई इंटू 50। ये क्लियर सबको? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो थीटा है, जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली, वो उसने कितने टाइम में करी? एक मिनट में। तो मिनट को जब मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड में लिख सकता हूँ 60, है ना? तो आपको बेसिकली ये क्या दे रखा था? 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये क्या चीज थी? एंगुलर वेलोसिटी थी वो। एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों ने रटा होगा ना कभी। 2 पाई n/60। वही तो लिखा हुआ है ये। क्लियर हुआ? तो कितनी वैल्यू निकल के आई एंगुलर वेलोसिटी की? अरे ये 2 पाई n तो लिखा है। 2 पाई, एक बार रिवोल्यूशन कितनी बार घूम गया एक मिनट में, वही तो है। और क्या हो गया? तो कितना एंगुलर वेलोसिटी निकल के यहाँ से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कमिंग आउट? वैल्यू तो बता दो। कुछ बाद में हो लेना, वैल्यू तो बताओ कितना आ रहा है? 5.235। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियन। ऊपर ऊपर तुमने क्या निकाल रखा है? थीटा किसके टर्म्स में होता है? ये कंप्लीट थीटा, रेडियन। और नीचे किसमें? 60 सेकेंड्स। तो क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? 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 चलो, निकालना क्या है अपने को? अपने को क्या निकालना है? अपने को टेंशन निकालनी है स्प्रिंग के अंदर। चेक करो, एफबीडी बनाएंगे इनका। और क्या कर सकते हैं? सुनते रहना ध्यान से बात। क्या मैंने टेंशन की डायरेक्शन सही शो की है? बताओ। ये स्प्रिंग है तो टेंशन होगा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो अंदर जाएगा नॉर्मल, अंदर की साइड में, टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड सेंटर जाएगा। टुवर्ड सेंटर जाएगा। बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो लिख सकता हूं T cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इस बार? T sin थीटा। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन किस प्लेन में हो रहा है? वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में?
हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में। अगर मोशन हॉरिजॉन्टल, अभी तक हमने सारे के सारे मोशन किसमें देखे? वर्टिकल प्लेन में। इस बार मोशन कहां पे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल के अंदर। तो अगर मोशन हॉरिजॉन्टल के अंदर हो रहा है तो वर्टिकल के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो, जीरो। क्लियर? ये जो टी साइन थीटा है, ये तुमने वर्टिकल में दिखाया, ये हॉरिजॉन्टल में? वर्टिकल में ना, वर्टिकल में। इतनी बात समझ में आई आपको बेटा? समझ में आई बात सबको? बढ़िया। हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो वर्टिकल में इसका कुछ मास भी आएगा, mg? बताओ। mg? अरे बताओ यार। और और नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास में? एक नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होती है अंदर की साइड में? एन। कुछ बात समझ पा रहे हो? अब तो सॉल्व कर दो, तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे टेंशन निकालनी है, ठीक है? देखो, सबसे पहले अगर मैं लिखूं नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर, इन नॉर्मल डायरेक्शन, इन नॉर्मल डायरेक्शन, एफ इक्वल्स टू एम में लिख सकता हूं? बताना जरा क्या होगा। सीधे सीधे लिख दूं, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? विल बी इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी बताओ। एम इंटू ए एन, एम इंटू एन। क्लियर? क्या मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कैसे? कैसे? इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये अगर थीटा है तो मैं कॉस थीटा कैसे निकाल सकता हूँ? कोई भी मुझे बताएगा? कुछ रेडियस दे रखा है इसका या नहीं दे रखा? लेंथ दी हुई है, रेडियस नहीं दे रखा। कोई बात नहीं। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे अभी, कोई बात नहीं, चलो। अब ये तो हमने किस में लिखा? ये तो हमने लिखा नॉर्मल डायरेक्शन में। मुझे एक और इक्वेशन लिखनी है। इस बार जो इक्वेशन लिखूं वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखूं या वर्टिकल में लिखूं? ये बताओ। क्या टेंजेंशियल में लिखने से कोई फायदा है? मुझे पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, बट उसके अंदर एनालिसिस करने से कोई फायदा है? अगर मैं वर्टिकल में लिख दूं तो वर्टिकल में तो नेट एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। लिख सकता हूं टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। ये बताओ, सही है ना ये? इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? पहले बताओ, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? सब कुछ सही है? सब कुछ सही है? चलो, देखो। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से? हाँ ठीक है। अगर 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 एम इंटू जी, एम इंटू ए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसको देखो जरा। व्हाट इज ए एन? ए एन क्या होता है बेटा? शाबाश। ए एन क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर पढ़ के आए हैं? या फिर अगर इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू वी लिख सकता हूँ। अगेन ए एन इक्वल्स टू, आज ही पढ़ा है तो। अगर अब मेरे पास वी नहीं है, मेरे पास ओमेगा है, तो मैं वी को रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। तो मैं वी को रिप्लेस कर दूं ओमेगा से, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा इंटू वी इंटू आर ओमेगा। क्लियर? तो ए एन कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। क्लियर? सही है चीज? चलो पुट कर दो फिर इस इक्वेशन में। तो टी इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? चलो। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने अननोन है मेरे पास में? कितने अननोन है यहाँ पे? दो। कितनी इक्वेशन है? निकल जाएगा। अगर एक ही इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहां से भी कर सकते हो। कैसे? इस ट्राइंगल में व्हाट इज कॉस थीटा? अगर इसको मैं आर ले लूं, अगर मैं इस रेडियस को आर ले लूं, व्हाट इज कॉस थीटा?
इज इट नॉट? R बाय 1.5 है ना? तो T R बाय 1.5 इक्वल्स टू M इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो टेंशन कितना आ गया? टेंशन आ गया 1.5 इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन इक्वल्स टू 1.5 एम कितना दे रखा है? एम दे रखा है कुछ 2 kgs। तो 2 इंटू वट इज ओमेगा? ओमेगा आप निकाल के बैठे हो कितना 5.235। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन कमिंग आउट? 82.215 न्यूटन। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है? सभी लोग समझ में आया सवाल आपको? ये सवाल समझ में आया? इस बार हमने सवाल को जब सॉल्व किया तो इक्वेशन मैंने किस डायरेक्शन में नहीं लिखी, ये बताओ पहले। मैंने टेंजेंशियल में नहीं लिखी। आपको बात समझ में आई ना बेटा? और ये बताओ, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल प्लेन में आएगी या हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी। वर्टिकल में मोशन थोड़ी ना हो रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका बॉब घूम रहा है ना बेटा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी किस में आएगी? देखो ना, इधर देखो, ये देखो, सुनो ध्यान से बात। देख पा रहे हो? ये देखो, ये देखो, यहाँ पे लेट्स सपोज आपका जो बॉब है घूम रहा है, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये येलो वाली किस प्लेन में है? ये किस प्लेन में है? ये किस प्लेन में है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। आपने इक्वेशन किस में लिखी है? आपने इक्वेशन वर्टिकल में लिखी है और एक किस में लिखी है? एक नॉर्मल में लिखी है। क्लियर बात? एक नॉर्मल में और एक वर्टिकल में। हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई इक्वेशन नहीं लिखी। क्लियर सबको? सबको क्लियर है चीजें? समझ में आया आपको? थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हो उसके अंदर? चलो, देखते हैं। ये पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? टू वायर्स एसी। अच्छा, वायर के नामकरण नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, कर देते हैं। दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। तो टू वायर्स एसी एंड बीसी are tied at sea to a sphere that revolves at constant speed in the horizontal circle as shown. Knowing that the wires will break if their tension exceeds 75 Newton, determine the range of values of V for which both wires remain in tension but wires will not break. कभी आपने ऐसा कुछ बचपन में घुमाया है? बीच में एक, मतलब एक पार्टिकल घूमता है और स्ट्रिंग के साथ ऐसा कुछ किया है? ऐसा कुछ ऐसे? तो वही तो प्रॉब्लम है ये। जैसे दोनों एंड आपने हाथ से पकड़ लिया, एक इधर से स्ट्रिंग है एक इधर से स्ट्रिंग है, तो ऐसा कुछ घुमाते थे बीच में। कभी तो किया होगा यार, मैंने ऐसा मान नहीं सकता कि आपने नहीं किया हो। ठीक है, तो उसी को एनालाइज करना है। सुनो बात ध्यान से, देखो देखो देखो। इसमें बताओ, जो ये आपका स्फीयर है, ये इसका मोशन किस प्लेन में हो रहा है? अगेन हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल में इसके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कितनी होगी? वो जीरो। तो एक तो मैं वर्टिकल में एनालाइज कर दूंगा, हाँ है ना, आसान बढ़ जाएगा मेरा काम। अगर मैं वर्टिकल में एनालाइज कर दूंगा आसान बढ़ जाएगा। एक मैं किसके अंदर एनालाइज कर दूं? क्या मैं नॉर्मल के अंदर कर दूं एनालाइज? नॉर्मल के अंदर, नॉर्मल के अंदर। चलो, अब देखो इसका एफबीडी बना रहा हूं। सबसे पहले इसका एफबीडी बना रहा हूं वर्टिकल के अंदर, जरा चेक करना। सुनो बात ध्यान से। क्या एक टेंसाइल फोर्स कुछ ऐसा आएगा T1 एसी का? इसको मैं लिखता हूं टी एसी। और क्या एक टेंसाइल फोर्स बीसी का ऐसा कुछ आएगा नीचे? दिस विल बी टी बीसी। बताओ। वर्टिकल में देख रहे हैं और एक और फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स आएगा? अब इसके कंपोनेंट्स लेंगे वो अलग बात है। एक और फोर्स आएगा, कौन सा? बेटा वर्टिकल में देख रहे हो तो कौन सा फोर्स आएगा?
mg आएगा, तुम भूल गए mg। मैं वर्टिकल में स्टडी कर रहा हूं तो मुझे टीएसी और टीबीसी के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो एक तो टीएसी का कंपोनेंट ये आएगा वर्टिकल में, और एक नीचे टीबीसी का आएगा। अब एंगल का सारा खेल है, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना है, 30। तो लिख सकता हूं इसको टी ए सी कॉस 30। बताओ, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। तो ये क्या आ गया, टी बी सी कॉस 30। क्लियर। नॉर्मल डायरेक्शन में अगर मैं इन दोनों टेंशन के कंपोनेंट लिखूं तो क्या टुवर्ड सेंटर ही आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, कॉस 45। चलो खुश रहो, ठीक है। अब ठीक है, परेशान हो जाते हो यार, है ना। चलो दिस वन, मैं तो नमूना हूं। दिस विल बी टी ए सी, कितना आएगा साइन 30। और इसी डायरेक्शन में टी बी सी भी आ जाएगा। कंपोनेंट लेने आते हैं, नहीं सर हम भूल गए शायद, टी बी सी साइन 40। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, 0। अगर वो 0 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, टी ए सी कॉस 30 इज इक्वल्स टू टी बी सी कॉस 45 प्लस एम जी। बताओ इन वर्टिकल कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो, टी ए सी, टी ए सी व्हाट इज कॉस 30, व्हाट इज कॉस 30, √3/2, √3/2 इक्वल्स टू टी बी सी व्हाट इज कॉस 45, 1/√2, 1/√2 प्लस, कितना मास दे रखा है बॉब का, बॉब का कितना मास गिवन है, मास नहीं दे रखा बॉब का। हाँ, 3 kg, 3 किलो का है भाई, 3 किलो का। लिख लेना मास ऑफ, मैं लिख देता हूँ मास ऑफ बॉब 3 kg, ठीक है। तो कितना आ गया, 30 लिख दूं, 3 × जी 30 लिख दूं। चलो, ये आपके पास एक इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को लिखने में कोई दिक्कत किसी को, ना। मैं लिखना चाहता हूँ नॉर्मल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन आएगा कुछ इस तरीके से, जरा चेक करो, जिसको हम ए एन बोलते हैं, ए एन। तो अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, इन नॉर्मल डायरेक्शन, इन नॉर्मल डायरेक्शन। दो फोर्स है, क्या कोई और फोर्स आएगा बताओ, कोई और फोर्स आएगा। तो साफ साफ लिख सकते हैं टी ए सी साइन 30 प्लस टी बी सी साइन 45 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू ए एन। चेक करो, चेक करो, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो टी ए सी वट इज साइन 30, 1/2 प्लस टी बी सी वट इज साइन 45, 1/√2 इज इक्वल्स टू मास कितना है 3 × ए। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आई। कितनी इक्वेशन और कितने अननोन है जरा बताना, कितनी इक्वेशन और कितने अननोन है, 2 इक्वेशन और 3 अच्छा 2 अननोन है क्या, ओके। बेटा जरा ए एन बताना कितना है, ए एन क्या होता है, v²/r, या फिर ω²r, यही तो होता है, यही होता है ना। क्या तुम्हें v पता है क्या, क्या तुम्हें v पता है, अगर v नहीं पता तो क्या मुझे ए एन पता है। तो कितने अननोन है इस बार दो इक्वेशन के साथ में, अच्छा। कईयों के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के 3 इक्वेशन लिख दूंगा, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। सर एक इक्वेशन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिख दूंगा, वहां से एक और इक्वेशन आएगी, उससे कुछ हेल्प नहीं होगी, इक्वेशन तो आ जाएगी नो डाउट, लेकिन उससे कुछ हेल्प नहीं होगी। तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन कितने अननोन है, 2 इक्वेशन 3 अननोन। निकालना क्या था अपने को, अरे अपने को निकालना क्या था, हमें वेलोसिटी की वो रेंज निकालनी है, वो रेंज निकालनी है जिससे जो आपकी वायर्स है वो क्या ना कर जाए, वो टूट ना जाए,
वो टूट ना जाए। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो बात ध्यान से। दोनों वायर्स के अंदर, चाहे वो एसी हो चाहे वो बीसी हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कितनी परमिटेड है? 15। और दोनों वायर्स के अंदर मिनिमम टेंशन कितनी परमिटेड है? 0। क्यों? अगर 0 टेंशन से नीचे गए, नेगेटिव मतलब कंप्रेशन हो गया। बात मानते हो? क्या अगर जब तुम ऐसे घुमा रहे हो तो क्या पॉसिबल है कि किसी एक वायर के अंदर कंप्रेशन होगा? जब तुम यो यो घुमा रहे हो तो मिनिमम टेंशन तो कितना आएगा वायर के अंदर, किसी भी एक वायर के अंदर? नहीं आई बात सही है बेटा, जब तुम वायर को घुमा रहे हो तो वायर्स, अरे विक्रांत उसको रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो वायर्स हैं उसके अंदर टेंशन की वैल्यू 0 से तो बड़ी रहेगी ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये तो क्लियर है ना बात? लेकिन दोनों वायर के अंदर इंडिविजुअली जो वो वैल्यू है वो किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए? वो 75 से भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वरना वायर्स टूट जाएंगी। अब मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, अब जरा चेक करो, देखो ध्यान से। जो दो इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्ट करी उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सुनते रहना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टी ए सी √3/2 इक्वल्स टू 2 TBC बाय √2 प्लस 30। क्लियर? एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास। दूसरी इक्वेशन क्या है? टी AC/2 प्लस TBC/√2 इक्वल्स टू 3 इंटू, वट इज आर दे रखा है अपने को? क्या हमें इसका आर दे रखा है? आर नहीं गिवन? बिना आर के कैसे करेंगे सॉल्व इसको फिर? रुक जाओ यार, आर मेरे को फिगर देखने दो, आर गिवन होगा, मैं लिखना भूल गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेंथ वगैरह नहीं है वो उसका। अच्छा ठीक है, 0.9 दे रखा है, दिया हुआ है, आई एम सॉरी, पॉइंट नहीं नहीं, बस है, टिक जाओ। जो रेडियस दे रखा है इट इज 0.9 मीटर। पॉइंट, वरना तो 4 अननोन हो जाएंगे ना, वरना तो 4 अननोन हो जाएंगे। चलो, तो 3 × V² डिवाइड बाई 0.9। तो ये दो इक्वेशंस हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब जरा चेक, देखो सुनो ध्यान से बात। केस 1, केस 1, केस 1, मैं अज्यूम कर रहा हूं जो टेंशन इन द वायर AC है वो कितनी है? वो 0। सर, आप BC के अंदर क्यों नहीं अज्यूम करें 0? वो भी करेंगे, पहले केस 1 कर रहे हैं। अगर AC के अंदर 0 है तो जरा बताना TBC के अंदर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? कॉमन सेंस लगा के, अगर ये AC के अंदर 0 है तो टेंशन इन BC क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव आ गया। अरे नमूनो, इस इक्वेशन को देखो, अगर TAC को 0 पुट कर दूंगा तो TBC -30 इधर आ जाएगा। इंजीनियर हैं ये लोग, हे भगवान। बेटा इस इक्वेशन को यूज करो, अगर इस इक्वेशन में इस TAC को मैंने 0 कर दिया तो TBC क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो TBC नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ये बात मानते हो? इसका मतलब क्या हुआ कि BC के अंदर टेंशन है कंप्रेशन है? कंप्रेशन। तो क्या ये केस पॉसिबल है जब TAC के अंदर 0 हो? नहीं। दूसरा केस करेंगे, दूसरा केस, केस 2। केस 2 में क्या मान लूंगा? केस 2 में मान लूंगा जो BC हमारी वायर है उसके अंदर कितना है, 0। क्या ये केस पॉसिबल है? यस। क्यों? क्योंकि TAC के अंदर अब कुछ ना कुछ क्या आएगा, टेंशन आएगा। कितना आएगा टेंशन? कितना आ गया? TAC इंटू √3/2 इक्वल्स टू 30। तो TAC कितना आ रहा है विक्रांत? 60/√3, 34.64 न्यूटन। क्या ये केस पॉसिबल है, पहले तो ये बताओ, क्या ये केस पॉसिबल है?
केस तो पॉसिबल है, करेक्ट। ये तुमने दोनों की कौन सी वैल्यू चेक करी, मिनिमम मिनिमम, अब कौन सी वैल्यू चेक करेंगे दोनों की, मैक्सिमम, मैक्सिमम जरा चेक करो। केस 3, एसी के अंदर अगर 75 है तो बीसी के अंदर कितना निकल के आएगा, तो 75 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू TBC डिवाइड बाई √2 प्लस 30। तो यहां से मुझे बताना TBC कितना आ रहा है, ये TBC कितना आ रहा है, हाउ मच द वैल्यू ऑफ TBC कमिंग आउट, 75 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 माइनस 30, 49.429 न्यूटन। क्या ये केस पॉसिबल है, क्या ये केस पॉसिबल है, क्या इस केस में स्ट्रिंग टूट रही है हमारी, क्या इस केस में स्ट्रिंग टूट रही है, नहीं पॉसिबल है। लास्ट केस, केस नंबर 4, जब मैं TBC को 75 पुट कर रहा हूं, क्या TAC 75 से क्रॉस हो रहा है, चेक करना। जब मैं TBC को 75 पुट कर रहा हूं तो क्या TAC क्रॉस कर रहा है 75 से, चेक करो। √3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाय √3 प्लस 30। तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे TAC की, कितनी वैल्यू आ रही है TAC की, 75 डिवाइड बाय √2 प्लस 30 इंटू 2 डिवाइड बाय √3, आई गेस 95.878। क्या ये केस पॉसिबल है, क्या ये केस पॉसिबल है, क्यों, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो वायर है वो क्या कर जाएगी, वो ब्रेक कर जाएगी। तो कितने केस बचे, कितने केस बचे, 2 केस बचे। इन दोनों केस की वैल्यू यहाँ पुट करके वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी का रेंज निकल के आ जाएगा। करो केस 2 के लिए, केस 2 में जरा TBC को 0 पुट करो, तो केस 2 जो फिजिबल केस है, TAC कितना था 34.64 डिवाइड बाय 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 3 इंटू वी स्क्वायर बाय 0.9। तो यहां से कितना निकल गया वेलोसिटी, तो 34.64 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.9 डिवाइड बाय 3, इसका अंडर रूट 2.27, 2.34 आ रहा है, 2.27, 2.27 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा केस कौन सा था फिजिबल, केस 3, केस 3 इसमें TAC कितना है, TAC है 75 डिवाइड बाय 2 प्लस TBC कितना है हमारे पास में 49.429 डिवाइड बाय √2 इक्वल्स टू 3v स्क्वायर बाय 0.9। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ रही है, 4.6, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वेलोसिटी की रेंज क्या निकल के आई आपके पास में, जो वेलोसिटी की रेंज निकल के आई 2.27 से लेके 4.46 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, समझ में आया, पहले बताओ। समझ में आया, एग्जाम में नहीं आएगा ये, एग्जाम में नहीं आएगा, बट मुझे जो आपको सिखाना था वो समझ में आया आपको। कुछ कॉन्सेप्ट, ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, मुझे नॉलेज है इन चीजों की। कोई अगर नया क्वेश्चन आया तो मैं बना लूंगा आराम से। क्लियर, ईमानदारी से बताओ, अच्छा लगा क्वेश्चन, ओ सॉरी अच्छा तो छोड़ो, समझ में आया। करो नोट करो। पूरे मैकेनिक्स में सेकंड चैप्टर के बाद पूरा न्यूटन्स लॉ घूम रहा है और FBD घूम रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कौन कौन सी एक्सेलेरेशन है, कैसे आएंगी, बस करते रहो, FBD बनाते रहो, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते रहो।
यार एक मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी शायद लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी मैकेनिक्स पढ़ने के बाद। शायद चीजों को अलग एंगल से सोचना चालू कर लोगे, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। और अभी तो रोटेशन नहीं आया, वो तो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। वहां पे देखेंगे डिफरेंस क्या होता है सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। बहुत दिक्कत आती है ना एफएम के अंदर, डिफरेंस ही नहीं पता होता रोटेशन। वैसे मैंने वहां बताया था आपको, है ना? नोट कर लिया आप लोगों ने? ऐसे नोटेड? वहां से तुमने नोट नहीं किया मुझे पता है, तुम वीडियो का वेट कर रहे हो। ये तो मैं अभी सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। ये नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो होमवर्क के लिए दूंगा, आसान क्वेश्चन है। ये करेंगे पहले, पहले ये करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले कुछ चीजें बतानी है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इधर देखो, इधर देखो। जब हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन विद विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तीन गोल्डन इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। कौन कौन सी थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्लियर। नेक्स्ट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, बताओ। और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, सिमिलर ग्राउंड्स में, जरा चेक करो, सिमिलर ग्राउंड्स में क्या ये इक्वेशन मैं इस थीटा वाली डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो, और एंगुलर एक्सेलरेशन लगा सकता हूं, है ना? बट कब? बट कब? जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा प्लस अल्फा टी, बताओ। वेयर ओमेगा नॉट इक्वल्स टू इनिशियल, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अरे बोलो, ये चीज लिखी जा सकती है कि नहीं? नेक्स्ट इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू अल्फा इंटू थीटा। उसमें तो पाथ भी स्ट्रेट था। हाँ तो क्या हो गया विक्रांत? मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया अभी, मैं टेंजेंशियल और नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखो यार, इधर देखो, इधर देखो। इसको हटाओ नॉर्मल को, इधर देखो, ये देखो, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे मूव करेगा तो कुछ ना कुछ थीटा आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अभी बताया था जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी नहीं। बट अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पहले धीरे 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 फिर बहुत तेज है, तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, है ना? उसकी बात कर रहे हैं।
उसकी बात करें, क्लियर हुई? अभी टेंजेंशियल की और नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग चीजें हैं ना बेटा, इसलिए तो आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूं कि कंफ्यूजन ना आए उसमें और इसमें। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री या रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे था, जब उसके आपने उसकी लीनियर वेलोसिटी पढ़ी, तो तब दो एक्सेलरेशन निकल गए ना, एक टुवर्ड्स नॉर्मल और एक टेंजेंशियल, है ना? अभी कौन सा मोशन देख रहा हूं मैं? उसका रियल जो डिग्री वाला मोशन है, जो थीटा है, जो रेडियन वाला मोशन है, वो स्टडी कर रहा हूं। क्लियर सबको? सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे आती है, जरा चेक करो। अल्फा क्या होता है? व्हाट इज अल्फा? इज इट नॉट, ये लिखवाया आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन डी बाई डी टी? बताओ, जरा इसको इधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कहां से कहां तक? फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, टू फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, टाइम जीरो से लेके जितना ड्यूरेशन है वहां तक। अल्फा कांस्टेंट है, ऊपर देखो। अल्फा अगर कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकता हूँ, तो क्या आएगा? अल्फा टी इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया निकल के यहाँ पे? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो डब्ल्यू क्या निकल के आया? डब्ल्यू नॉट प्लस अल्फा इन टू टी, ये जो लिखा हुआ है चेक करो। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, इसमें कैसा मूव हो रहा है? वो रोटेशन कर रहा है बस। अभी क्लियर है सबको? अभी क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको एक बार सवाल को। पूरी इक्वेशन तो लिख दूं पहले, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी। थीटा इक्वल्स टू, तीनों इक्वेशन नहीं लिखी, ये नोट करो। अरे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इन तीनों इक्वेशन को लिख सकता हूँ ना बेटा? समझ समझ में आ गया ना आपको? बस रिप्लेस किया है, किसको किससे रिप्लेस किया है ये भी मेंशन कर देता हूँ। किसको किससे रिप्लेस किया है लिखते हुए? जो फाइनल वेलोसिटी उसमें आप लिखते हो, उसको किससे रिप्लेस किया? उसको ओमेगा से रिप्लेस किया। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्लेस किया? ओमेगा नॉट से रिप्लेस किया। जो एक्सेलरेशन है उसको किससे रिप्लेस किया? उसको अल्फा से। और टाइम तो क्या रहेगा? वो तो टाइम ही रहेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट था उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, लीनियर से एंगुलर में चेंज किया बस। अरे हाँ, है ना? नोट करो, क्वेश्चन तो बाद में चलेंगे, पहले नोट करो इसको। अभी अगर आपसे पूछूं, ये टी यहाँ पे इंस्टेंट होता है या ड्यूरेशन होती है? ये गलती कर चुके हैं हम लोग एक बार पहले, ये ड्यूरेशन होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? टी, यहाँ भी ड्यूरेशन हो जाएगा। क्लियर? चलो देखो, पढ़ो सवाल, क्या कहना चाह रहा है? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इज इट नोटेड? इज इट नोटेड? है ना? डन? सबने लिख लिया? आसमान फला? ताइदा इन वेक? डन? चलो। एंड ऑफ कोर्स सिमरन, यस। चलो देखो, पढ़ो इसको। A motor shown in the figure is used to turn a wheel. If a pulley A is connected to the motor, मोटर बेसिकली पुली से कनेक्टेड है, और पुली किससे कनेक्टेड है? व्हील से। Begins to rotate from the rest with a constant angular acceleration of this. Determine the magnitude of velocity and acceleration of point P on the wheel after the pulley has turned two revolutions. इसको this underline करना, two revolutions. Assume the transmission belt does not slip on the pulley and the wheel. क्वेश्चन ध्यान से सुनो क्या है। देखो मैं बताऊंगा, को मैं सिखाऊंगा, मैं सॉल्व करूंगा। एक मोटर है, उससे कौन कनेक्टेड है?
मोटर से पुली कनेक्टेड है। जो ब्लू वाली आपको दिखाई है ना, ये पुली है। जो ब्लू वाली आपके सामने है वो पुली है, ठीक है। इसके पीछे मोटर लगी होगी। शाफ्ट देखा आप लोगों ने? शाफ्ट, शाफ्ट घूमती है, उसके अंदर पुली लगी होती है इस तरीके से। तो अगर शाफ्ट घूमेगी तो पुली भी घूमेगी। पुली को आपने व्हील से कनेक्ट कर रखा है, किससे, किसके साथ? पुली को आपने किसके साथ कनेक्ट कर रखा है? व्हील के साथ। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? ये ग्रीन वाली क्या है? ये ग्रीन वाली क्या है? बेल्ट। बेल्ट। अब ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन को। मुझे इतना बताओ, लेट अस सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पुली के ऊपर। ये पॉइंट जितना टेंजेंशियली आगे जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट था, क्या वो भी उतना ही आगे जाएगा? क्या टेंजेंशियल की बात कर रहा हूं मैं? याद करो, मास जितना नीचे गया उतना ही ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को जो बेल्ट है वो सेम ही बेल्ट है ना। तो जितना बेल्ट का मूवमेंट पुली पे होगा, देखो सुनो, जितना बेल्ट का मूवमेंट यहाँ पुली पे होगा, जितना बेल्ट का मूवमेंट यहाँ, जैसे मान लो, लेट अस सपोज, सुनो ध्यान से बात। ये दो पॉइंट पकड़ो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। ये दो पॉइंट पकड़ो। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी बेल्ट के अंदर मूवमेंट आएगा 1 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड के अंदर ही इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक कितना मूवमेंट आएगा बेल्ट के अंदर? जितना ये एक्स आया था उतना ही तो आएगा। ये बताओ पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दोबारा सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो सुनो। मान लो, सब लोग इधर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इतना समझ में आया कि पुली और व्हील आपस में कनेक्टेड है बेल्ट से। बेल्ट से। अब सुनो बात ध्यान से। पुली के ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मैंने व्हील के ऊपर दो पॉइंट लिए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। क्लियर? लेट अस सपोज आपने मोटर को ऑन किया, पुली रोटेट हुई और शाफ्ट भी रोटेट हुई। तो बेल्ट की जो पोजीशन है वो ए से बी आएगी, है ना? जब पुली घूमेगी ए से बी आएगा। तो ए से बी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा एक्स। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड के अंदर ही उसी ड्यूरेशन में जो व्हील है उस पे भी ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? एक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम बेल्ट है ना। जितना बेल्ट ऊपर मूव करेगी उतना ही नीचे मूव करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो स्लीपेज ऑफ बेल्ट नहीं हो जाएगा दोनों के बीच में? हाँ है ना? अरे हाँ है ना? चलो, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। मोटर शोन, अच्छा ठीक है, मोटर शोन इन द फिगर इज यूज्ड टू टर्न द व्हील if the pulley is connected to the motor begins to rotate from rest। अब पुली को आपने रोटेट किया, जैसी बात आई रोटेट की, किस वेलोसिटी की बात कर रहा है ये किस वेलोसिटी की बात कर रहा है? पुली को रोटेट कर रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं पुली के लिए लिखूं तो पुली के लिए जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है? पुली के लिए रेस्ट पे स्टार्ट हो रही है तो जीरो है। जीरो है। पुली के लिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, वो कितनी दे रखी है? वो कितना दे रखा है? दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द व्हील। देखो अब सुनो बात ध्यान से। आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस, पुली ने कितने रेवोल्यूशंस किए? 2 रेवोल्यूशंस। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कोई मुझे बताएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? ये मैं बता चुका हूं अभी क्लास में आज। टोटल थीटा कितना होगा पुली का 2 रेवोल्यूशंस पे? 4 पाई। अरे एक रेवोल्यूशन में कितना पाई आता है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना पाई होता है? 2 पाई। पुली ने कितना रोटेट किया? 2 रेवोल्यूशन। 2 रेवोल्यूशन। तो 4 पाई आ गया। बताओ। 4 पाई आ गया। तो क्या मैं पुली की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं? v इक्वल्स टू ओमेगा प्लस अल्फा टी। या फिर, क्योंकि मेरे पास टी नहीं है तो मैं ये इक्वेशन ना यूज करके लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। चेक करो। अरे चेक करो। व्हाट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी? जीरो। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा कितना है? अल्फा विल बी 2। व्हाट इज थीटा? थीटा इज 4 पाई। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल गई फाइनल पुली की? अंडर रूट ऑफ कितना आ गया? 16 पाई। 16 पाई आ गया ना? तो कितना आया ओमेगा यहां से?
7.8 रेडियन पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? सही से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बेटा? चलो, हमें क्या निकालना है? पॉइंट बी पे व्हाट इज द, क्या निकालना है? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। अब ध्यान से सुनो बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट पुली ने किया होगा 2 रेवोल्यूशन टाइम में, उतना ही टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट किसने शो किया होगा? जितना टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट पुली ने 2 रेवोल्यूशन में शो किया, उतना ही टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट किसने शो किया? व्हील में। अगर दोनों के टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं तो दोनों की क्या बराबर होंगी? दोनों की अगर टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो दोनों की क्या बराबर होगी? क्या दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है बेटा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी तो सेम होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होगी बताओ जरा, कोई रिलेशन होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पुली में? अरे v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये पढ़ा रखा है आपके टीचर ने, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पुली निकालूं उस टाइम पे, तो वहां पे कितना ओमेगा है? 2 रेवोल्यूशन के बाद कितना ओमेगा निकाला है आपने? 7.09। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? दे रखा है पॉइंट, पुली की बात कर रहे हैं विक्रांत, नॉट अभी व्हील की बात नहीं कर रहे। 0.15, 0.15। ये आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बताता हूँ, सुनो बात ध्यान से। मुझे इतना बताओ, ये ओमेगा समझ में आ गया? ओमेगा समझ में आ गया सब लोग को? ओमेगा तक कोई दिक्कत किसी को? जब पुली ने ओमेगा 0 से लेके इस वैल्यू को अचीव किया होगा, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड हुआ होगा, कुछ टाइम घटित हुआ होगा, है ना? फाइनल इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड घटित हुआ होगा। उस टाइम के अंदर कुछ ना कुछ बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ओवर पुली। जितना टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो जितना बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट पुली में हुआ, उतना ही बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट किस में होगा? व्हील में होगा, व्हील में। अब सुनो बात ध्यान से, अगर डिस्प्लेसमेंट उस टाइम ड्यूरेशन में सेम है दोनों का, व्हील और पुली का, तो उनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी में क्या होगी? सेम होगी। तो अभी मैंने ये टेंजेंशियल वेलोसिटी किसकी निकाली है आपके सामने? पुली की। ऐसे ही मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी व्हील की निकाल सकता हूं, ओमेगा इंटू आर, है ना? लेकिन ये आपस में क्या होंगी? डब्ल्यू पी इक्वल्स टू डब्ल्यू वी। क्यों ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? इक्वल होंगी ना बेटा। अरे इक्वल होंगी, हाँ या ना? तो निकालो जरा, कितना आ गया ये? डब्ल्यू पी इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ व्हील इक्वल्स टू कितना आया? मल्टीप्लाई करो। अरे कितना आ रहा है? 7.09, 1.0635 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से बात समझो, जिस एंगुलर स्पीड से पुली रोटेट होगी, क्या उसी एंगुलर स्पीड से तुम्हारा व्हील भी रोटेट होगा क्या? नहीं। अभी प्रूफ करके देख लेते हैं, देखो जरा। दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर है, जरा पुट करो। ओमेगा ऑफ क्या? पुली इंटू रेडियस ऑफ पुली विल बी इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ व्हील इंटू रेडियस ऑफ व्हील। ये तो आपने निकाल दिया, कितना? 7.08। कितना रेडियस है इसका? 0.15 विल बी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील इंटू कितना रेडियस है इसका? 0.4। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है व्हील की? व्हील की एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है? 2.656। बेटा मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो डिफरेंट है, बट टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है आपस में? सेम है ना? सेम है ना? क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बेल्ट से कनेक्टेड है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो आपने वेलोसिटी निकाल ली, बताओ मेरे को, क्या आपने वेलोसिटी निकाल ली? अब क्या निकालना है? अब एक्सेलरेशन निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम है
तो दोनों की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगी? दोनों की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगी? तो मैं क्या लिख सकता हूं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पुली will be equals to tangential acceleration of wheel. अरे बताओ, बट क्या एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली विल बी इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील? नो, नेवर, क्योंकि दोनों का रेडियस ही अलग अलग है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, आज ही सिखाया। अरे बोलो। v² by r। अरे हाँ है ना, नहीं आ रहा आप लोग को समझ में, आई गेस। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ व्हील कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू v² by r। कितनी वेलोसिटी निकाल के आए हो इसकी? टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी निकाल के आए हो? ऊपर 1.0635 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस कितना है इसका? 0.4। क्या निकल के आ रही है वैल्यू? ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ व्हील लिखना है ना। बहुत बढ़िया। क्या होता है एक्सप्रेशन इसका? ओमेगा इंटू वी, यही होता है। इज इट सो? ओमेगा इंटू वी होता है, या अल्फा, क्या कर रहा हूँ, अल्फा इंटू आर ना, अब सही है। अल्फा इंटू आर, है ना। चलो। क्या मुझे व्हील का अल्फा पता है? क्या मुझे व्हील का अल्फा पता है? क्या मुझे व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन पता है? नहीं। लेकिन मुझे किसका पता है? मुझे ऊपर पुली का पता है, और एक रिलेशन पता है मेरे को, क्या कि अल्फा ऑफ पुली इंटू रेडियस ऑफ पुली विल बी इक्वल्स टू अल्फा ऑफ व्हील इंटू रेडियस ऑफ व्हील। तो 2 इंटू 0.15 विल बी अल्फा ऑफ व्हील इंटू 0.4। तो यहां से अल्फा ऑफ व्हील कितना निकल के आ रहा है? पॉइंट सेवन फाइव, तो कम भी आना चाहिए और आना भी कम चाहिए, तो 0.75 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दो ऊपर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी ऑफ व्हील? 0.75 इंटू 0.4, मेरे ख्याल से 0.3 आएगी ना। 0.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम नहीं आई, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि उनकी जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। क्लियर? तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया यार? इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस क्या था, आपको बताना कि बेल्ट क्योंकि सेम कनेक्टेड है तो दोनों का जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? इसमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो इसमें, ऐसे सवालों में? अब एंगुलर में क्वेश्चन निकालना है, ये लो। अब मुझे बताओ, आप लोग कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो थोड़ा बहुत? इसमें दो तीन सवाल और बचे हुए हैं, वो कल करते हैं। कल से हमारा जो इम्पल्स कोलिजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवाइज करके आना, एक तो ये क्लास रिवाइज करके आना, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिवाइज करके आना, वो यूज करेंगे कल। क्लियर? और न्यूटन सेकंड लॉ और एफबीडी वो तो जेब में ही रखने हैं आपको हमेशा। चलो, टेक केयर एवरीवन ना, गुड नाइट। पीडीएफ में अभी भेज दूंगा, जस्ट क्लास खत्म होते ही अभी भेज रहा हूँ बस।